हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा द एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है गो माय हीरो का एपिसोड नंबर 5 और 6। तो एपिसोड 5 में सी तियांकिंग खड़ा उससे बात कर रहा होता है और कहता है, मैं इतना अनपढ़ भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कहूँगी तुम बूढ़े हो, पर हाँ एक बात तो है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये प्यारी सी लड़की बहुत सफ़र करी है, मतलब इसे बहुत बुरा लग रहा है। तब तक जियानी वो कहती है, अब ऐसा मत करना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और बाहर देखती है बहुत सुंदर सा शाम और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ढलता हुआ सूरज देखने में सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सी तियांकिंग पूछता है, और तुम क्या कह रही थी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्या? जियानियो शर्माती है और उस बात को टाल देती है और कहती है, ये शाम कितना खूबसूरत है ना। तो सी तियांकिंग कहता है, हाँ, और तुम चाहो तो हम इसे रोज़ देखने आ सकते हैं। लिंग युंगियांग देर रात तक मिस जियांग का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो देर रात तक आती है तो पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, और सुबह के लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और कम से कम एक चांस तो दो मुझे समझाने का। वो मेरी पागल फैंस थी, मैं उनके सामने ऐसे कैसे तुम्हें अपना बता सकता था, और जब मैं हॉल ऑफ फेम में चला जाऊँगा ना, हमारी शादी हो जाएगी तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं रहेगा। ऐसा करके उसको मनाने की कोशिश करता है, और जो सी तियांकिंग होता है वो बार बार उनके बीच में से आता है जाता है, कहता है सोने का टाइम हो गया। वो गेट पे जाता है गेट बंद करने, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे एक लेटर देता है, कहता है ये मिस जियांग के लिए है। वो लेटर ले जाके मिस जियांग को देता है। मिस जियांग पढ़ के कहती हैं, जियांगी न्यूज की चीफ एडिटर बाई ने हमें खाने पर बुलाया है कल रात को। ये लोग ये बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में एक खूबसूरत सी लड़की डांस कर रही होती है, जिसको देखकर मिस जियांग और मिस्टर लिंग एकदम मंत्रमुग्ध होते हैं, और जो सी तियांकिंग होता है वो तो खाने में बिजी होता है। जब मिस जियांग का उस पर नज़र जाता है तो वो कहती हैं, अपने आप को देखो कैसे खा रहे हो। तो कहता है, मिस भाई ने हमें यहाँ पे खाने के लिए ही तो बुलाया है। तो कहती हैं, हाँ हाँ, फिर भी थोड़ा तो कम खाओ। फिर वो ध्यान नहीं देता, वो खाने पर ही ध्यान रहता है उसका। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की आती है और सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मिस बाई होती है। मिस बाई आकर जियांग को कहती हैं, मिस जियांग आप पूरे कंफर्टेबल से रहिए, अपना ही घर समझिए, और उन लोगों को बैठा उन लोग से बात करी होती है। तो मिस जियांग पूछती हैं, मिस आपने हमें क्यों बुलाया? तो वो बताती है कि जल्द ही मिस्टर लिंग और मिस्टर सी तियांकिंग दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, और ये जल्दी हॉल ऑफ फेम में भी आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा इन लोगों को यहाँ का थोड़ा सा मतलब नशा करा दूँ, आदत डला दूँ। फिर उन दोनों को बैठा कर दारू पिलाती है। तो सी तियांकिंग तो खाने में बिजी होता है तो वो दारू पीता नहीं है, और बचता है लिंग, तो मिस्टर लिंग दारू पीने लगते हैं। वहीं पे जो सीसी बैठी होती है, सीसी जो डांस कर रही थी लड़की, वो दोनों मिलकर दारू पीते हैं। इससे मिस जियांग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और ये बुरा लगना देखकर मिस बाई बहुत और ज़्यादा उसको चिढ़ाती हैं और कहती हैं, अब तो इन दोनों को आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को यहीं रहना है तो ये दोनों साथ में पीते रहेंगे। फिर उसे भी पिलाने को एक कप देती है, तो मिस जो सी तियांकिंग होता है वो मना करता है कि नहीं तुम नहीं पियोगे। लेकिन फिर भी जब मिस्टर लिंग कहता है कि हमें हॉल ऑफ फेम में जाना है, धीरे से कहता है, तो वो उसके सपने के लिए पीने लगती है। तो फिर दूसरा जैसे उसको दूसरा ग्लास देने जाते हैं, सी तियांकिंग ले लेता है पीने के लिए कि मैं इसे पीने नहीं दूंगा, और वो पीने जाता है। तो मिस बाई जो होती हैं वो कहती हैं, ये तो बहुत छोटा है, बिल्कुल औरतों की तरह उसका कप। तो कहती हैं, और ज़्यादा दारू लाओ, और खूब ज़्यादा बड़े वाले बर्तन में लेके आते हैं और बड़ा बड़ा ग्लास से पिलाते हैं। फिर वो जब पीता है तो ये बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा है। जो मिस जियांग होती है वो कहती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मिस्टर लिंग कहते हैं, कोई बात नहीं, इसे पीने दो, अच्छा है। सी तियांकिंग बहुत ज़्यादा जब पी लेता है तो कहता है, और कितना है, ले आओ। और सी तियांकिंग और मिस्टर लिंग दोनों पीकर एकदम से टुल्ल हो जाते हैं। फिर मिस बाई कहती हैं, मिस जियांग अब यहाँ पे सिर्फ मैं और आप हैं, और दोनों बात करते हैं। तो कहती हैं, आपको पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मैं ऐसी कैसे हूँ? मिस जियांग कहती हैं, हाँ बताइए। मिस बाई कहती हैं, अगर मैं इतना मेहनत नहीं करी होती तो आज शायद मैं एक हाउसवाइफ होती। पता है ये सब सीसी के कारण हुआ है। मैं एक सीसी की मैनेजर बन गई, और सीसी ने बहुत सारी मेहनत की है, और वो मेरी बात मानती गई, बहुत ज़्यादा कुछ समझाती है। फिर कहती है, मैंने सुना है आपने मिस्टर लिंग पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, लेकिन वो हॉल ऑफ फेम में नहीं आ सका, क्यों? तो फिर उसे समझ में आता है कि वो हमसे रिश्वत मांग रही है। तो कहती है कि आखिर आपको रिश्वत कितना चाहिए? तो वो बताती है, एक उंगली दिखाती है, तो कहती है 1000 टेल्स। तो कहती है नहीं। तो फिर वो कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो सी तियांकिंग आता है, उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, आप इसे और ज़्यादा परेशान मत कीजिए, और उसे उठाकर वहाँ से लेके जा रहा होता है। जब जा रहा होता है तो पिया हुआ जो लिंग होता है वो भी मिस जियांग को पुकारने लगता है। तो मिस जियांग उसे उठाकर, और फाइनली वो लोग सब लोग बाहर आ जाते हैं। मिस्टर लिंग कहते हैं, फाइनली मैं हॉल ऑफ फेम में एंटर कर गया। तो फिर जो सी तियांकिंग होता है वो उसे पकड़ता है और कहता है, तुम पागलों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। तुमने सुना नहीं मिस बाई ने क्या कहा? मिस बाई ने 10,000 टेल्स मांगे हैं।
तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो सी त्यांकिंग इस बात पे हंसता है, उसको धक्का देकर कहता है तुम मेहनत करोगे। तो जो मिस्टर लिंग होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं मेहनत करूँगा, और वो बहुत ज़्यादा पिए होते हैं। तो जब सी त्यांकिंग उसको मारने जाता है तो मिस जियांग उसको बचा लेती है और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, ये पिया हुआ है। और हमारे बात यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं सी त्यांकिंग कहता है चलो यहाँ से रेस लगाते, जो घर पहले पहुँचेगा वो जीतेगा। फिर दोनों रेस लगाते हैं और मिस्टर लिंग दौड़ के भाग जाते हैं और सी त्यांकिंग वहीं रह जाता है और खूब ज़ोर से हंसने लगता है। कहता है पागल, कहता है मैं बहुत समझदार हूँ। और फिर जब उसकी तरफ मुड़ता है तो उसको उल्टी आने लगती है और वो उल्टी को वापस से अंदर से ले लेता है। तो मिस जियांग पूछती हैं क्या तुम सच में करने वाले हो? तो कहता है नहीं, मैंने अंदर ले लिया। और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और इतना कह के उसके ऊपर ही गिर के बेहोश हो जाता है। मिस जियांग कहती हैं तुम कितने भारी हो, मैं तुम्हें अकेले लेकर घर कैसे जाऊँगी। फिर आगे हम देखते हैं मिस जियांग दूसरी सुबह कुछ बना रही होती हैं और पूरे किचन में धुआं हुआ होता है। वहीं पे मिस्टर लिंग आते हैं और कहते हैं ये क्या कर रही हो, ये सब स्टूपिड काम करना बंद करो और पेपर देखो। पेपर में देखती हैं तो कहती हैं उसमें लिखा होता है कि जितने भी शॉप वाले हैं वो सब डिसाइड करेंगे कि मिस्टर सी त्यांकिंग उन लोग के साथ काम करना पसंद करेंगे या नहीं। तो वो कहती हैं मिस बाई ऐसा भी कर सकती हैं, ये हम नहीं सोच सकते थे। फिर मिस जियांग उसे एक खाने के लिए कुछ देती हैं और कहती हैं तुम लोगों ने कल बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, इसलिए मैंने सोचा तुम लोग के लिए कुछ बना दूँ। तो मिस्टर लिंग को ये पसंद नहीं आता, तो कहते हैं जाओ सी त्यांकिंग रूम में है, तुम उसे देकर आओ। ये कहते हैं तुम गर्म है, तुम अभी खा लो। तो ये कहता है नहीं, पहले जाओ उसे देकर आओ, मैं खा लूँगा अभी, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मीठा होगा। मिस जियांग इसे लेकर उनके रूम में जा रही होती है, सी त्यांकिंग के रूम में जा रही होती हैं। तो वहीं पे मिस बाई भी बैठी होती हैं और मिस बाई उससे बातें कर रही होती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, और उसकी असलियत जानती हैं। तो कहती हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। और मिस जियांग जो होती हैं वो कमरे की खिड़की से मतलब एक होल करके उसमें से देख रही होती हैं। तो कुछ पोजीशन अलग लगता है, उन्हें लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। तो अचानक से कमरे में जाती है दरवाज़ा खोलने। तो सी त्यांकिंग उसको कहता है अच्छा तो आप मुझे धमकी दे रही हैं। तो मिस बाई अभी ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो ये अचानक से जाके दरवाज़ा खोल देती है और कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। कहती है सी त्यांकिंग मैं सुबह से तुम्हारे लिए खाना बना रही थी और तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो। तो फिर जब वो देखती है तो कहती है पूछता है कि ये तुमने बनाया। कहती है हाँ। तो जो मिस बाई होती है वो कहती है मैं इससे अच्छा खाना लेके आई हूँ, और वो खाना रख के चली जाती हैं। तो मिस जियांग कहती हैं लो अब तुम यही खाओ और ये वाला कुत्ते को दे देना, और अपना बनाया हुआ खाना वहीं फेंक कर चली जाती है। सी त्यांकिंग उसको उठाकर उसके पीछे पीछे जाता है। फिर हम देखते हैं मिस बाई एक कमरे में मिस जियांग से बात कर रही होती हैं, जहाँ जियांग से कहती हैं हॉल ऑफ फेम में आने के लिए पैसों की मांग करती हैं। तो वो कहती हैं पर 10,000 ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतने सालों से मिस्टर लिंग के पीछे पड़ी हो और वो अभी तक हॉल ऑफ फेम में नहीं गया, और तुम्हें पता है एक बार वो हॉल ऑफ फेम में चला गया तो तुम इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती हो। तो ठीक है एक काम करो, सी त्यांकिंग को मुझे दे दो, उसे बोलो वो मेरे साथ काम करे, उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। सी त्यांकिंग और मिस्टर लिंग ये दोनों बातें बाहर से सुन रहे होते हैं। अगले सीन में सी त्यांकिंग अपने रूम में जाता है और एक पर्चा देख रहा होता है जिस पर लिखा होता है कि जियांग की माँ उसे 850 टेल्स देने वाली हैं। वो पर्चा देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मिस्टर लिंग आते हैं और कहते हैं फाइनली अब तुम जा रहे हो। सी त्यांकिंग बोलता है कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। तो वो कहता है नहीं, मेरा मतलब ये था कि मिस बाई ने तुम्हें मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि मिस जियांग तुम्हें उन्हें दे देंगी क्योंकि वो 10,000 टेल्स दे रही हैं। इस बात पे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी मिस जियांग बाहर से उन दोनों को आवाज़ लगाती हैं कि दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वही बूढ़े व्यक्ति को वो लोग पकड़े होते हैं। तो मिस जियांग कहती हैं ये हैं मिस्टर ली, जिन्होंने आप दोनों की सीक्रेटली पिक्चर बनाई थी और उस पर लिखा था कि आप दोनों गे हो। और फिर उसे कहती हैं कंपनसेशन के रूप में तुम इन दोनों को 800 टेल्स दोगे। बड़ो जब देने से मना करते हैं तो ये क्या करती है, उसके जो 3 दोस्त होते हैं उनसे मिल के इसके मुँह में कपड़ा ठूस देती है और कहती है तुम या तो पैसे दो या तो फिर पेंटिंग बना के हमारी हेल्प करो। तो वो करने से मना करता है। इस बात पे मिस्टर सी त्यांकिंग अपना जूता दिखाते तो वो तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है अब समय आ गया है मिस बाई को दिखाने का कि सिर्फ उनका जियांग न्यूज़ जो है वही एक सोर्स नहीं है न्यूज़ पहुंचाने का, मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो न्यूज़पेपर में उसका फ़ोटो छपवाती है और ले जाकर बोर्ड पे लगा देती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसके ऊपर जियांग न्यूज़ का न्यूज़पेपर चिपका देता है। ये कहती है ये क्या करते हो। तो वो कहता है कि ये जियांग न्यूज़ का जगह है, तुम कहीं और चिपकाओ।
तो वो कूद कूद के पोस्टर लगा रही होती है। कहता है हाँ थोड़ा और जंप करो, थोड़ा और जंप करो, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सी तियांग किंग आते हैं और वो उसके हाथों से पोस्टर लेकर ऊपर लगा देते हैं और फिर ये दोनों की नज़रें मिलती है और दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर बजता है एक प्यारा सा गाना और हमारा एपिसोड नंबर 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड नाइट।